हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइंस ऑफ फैमिली। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हम समझेंगे कि जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या होते हैं और किस तरह से जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोलाइट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है आपके, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपके सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ऐसे सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट जब हम इनको क्या करते हैं, एक्वस फॉर्म में डालते हैं या मोल्टन स्टेट में इनको लाते हैं, तो तब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे की पूरी साइंस को हम समझेंगे कि क्यों एक्वस स्टेट में, जब एक्वस फॉर्म में हम इनको डालते हैं तो ये क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रोलाइट्स को समझते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बट जब इनको हम एक्वस फॉर्म में डालते हैं या पानी में डालते हैं, ठीक है, तो तब ये क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसके पीछे की साइंस को समझेंगे और पानी में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से जो आयंस है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली क्या होते हैं, हमारे आयनिक कंपाउंड्स मेनली, ठीक है, जिनके बीच क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब होगा क्या, जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स ये सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, जो आपके पार्टिकल्स हैं, ये आपका कैटाइन हो गया, ये आपका एनाइन हो गया, सॉलिड स्टेट में ये क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। तो बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे तो ये इनकी टेंडेंसी एक दूसरे को पकड़ के रखने की क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं, इनके बीच क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ये आयंस है ये मूव नहीं कर पाते। तो आयंस मूव नहीं कर पाते, उसकी वजह से जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। बट जब हम इनको क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हम समझेंगे कि पानी का इसमें क्या रोल है, कि पानी में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से पानी क्या करता है, पानी की वजह से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ये एक्वस फॉर्म में क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ओके, अब लेट अस सपोज हम क्या करते हैं, कंटेनर ले लेते हैं, ये हो गया मेरा कंटेनर। ठीक है, इसमें भर दिया मैंने पानी, इसमें क्या डाल दिया मैंने, वाटर डाल दिया। ठीक है, अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को। फॉर एग्जांपल हमने इलेक्ट्रोलाइट के लिए ले रखा है यहाँ पे NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसको हम नमक भी बोलते हैं। ठीक है, टाटा सॉल्ट, देश का नमक। ठीक है, हम यहाँ पे समझेंगे कि किस तरह से पानी में ऐसी कौन सी शक्ति होती है जिसकी वजह से जो आयंस हैं, जब इनको हम पानी में डालते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। वो क्या बन जाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, जैसे हम क्या करते हैं, आयंस को वाटर में डालते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, आयंस को वाटर में डालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कर दिया, NaCl को इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डाल दिया। ठीक है, तो ये आपके सॉल्यूट हो गया, ये आपका सॉल्वेंट हो गया, तो हमारा यहाँ पे क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब होगा क्या, जैसे ही इन आयंस को क्या करेंगे, हम वाटर में डालेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे। मतलब जो NaCl है ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे। मतलब वाटर ने क्या काम किया, वाटर ने ऐसा काम किया कि जो Na और Cl है इनको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डालेंगे तो जो Na पॉजिटिव आयन है ये टूट जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में। अब होगा क्या, जो ये Na पॉजिटिव आयन है इसके चारों तरफ, अब आपको पता है जो वाटर है वो कैसा मॉलिक्यूल होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका हाइड्रोजन, इन्होंने बनाया हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड, इन्होंने बनाया हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, जो किसकी वजह से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, जब दोनों एटम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अब होगा क्या, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज़्यादा और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम। तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ को डिस्प्लेस
हो जाएंगे। इसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सेम इस बॉन्ड में भी आपका यही होगा। अब जो ये वाटर है इसमें क्या क्रिएट हो जाएंगे, आपके डाइपोल क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम वाटर को क्या बोलते हैं, पोलर सॉल्वेंट भी बोलते हैं। तो होता क्या है, जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स को इसमें डालते हैं तो जो Na पॉजिटिव आयन है उसके चारों तरफ आपके वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन वाली साइड से क्या हो जाएंगे, इसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, NaCl को पानी में डाला तो जो वाटर मॉलिक्यूल थे वो क्या हो गए, जो आपका पॉजिटिव कैटायन था Na पॉजिटिव उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। कौन सी साइड से, ऑक्सीजन वाली साइड से। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि Na के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन वाली साइड से क्या हो जाएंगे, ये Na के चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, अब हुआ क्या, यहाँ पे Cl नेगेटिव है, सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, बट यहाँ पे हाइड्रोजन वाली तरफ से क्या हो जाएंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, चारों तरफ इसके इकट्ठे हो जाएंगे। अब यहाँ पे हुआ क्या, किस वजह से ये टूटे या पूरी कहानी क्या हुई, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हुआ क्या, जैसे ही हमने NaCl को डाला तो यहाँ पे एक इंटरेक्शन हुई जिसको हम बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब हुआ क्या, जैसे ही हमने NaCl को पानी में डाला तो जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं अब Na पॉजिटिव के चारों तरफ के आगे ऑक्सीजन वाली साइड से आ गए और Cl नेगेटिव के चारों तरफ की साइड से आगे हाइड्रोजन वाली साइड से आ गए। इसकी वजह से क्या हुआ, अब ये पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन एटम के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या हो गई, नई अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो गई। किस किस के बीच, Na पॉजिटिव के बीच और जो वाटर मॉलिक्यूल का O नेगेटिव था, ऑक्सीजन था जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, इनके बीच क्या हो गई, नई अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो गई। तो जब भी अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, तो वहां पे हमेशा क्या होता है, एनर्जी का डिक्रीज होता है। तो जब ये इंटरेक्शन होंगी इनकी वजह से क्या हो जाएगी, यहां पे नई अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। तो जब नई अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगी, जब भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमेशा एनर्जी का रिलीज, एनर्जी का रिलीज हो जाता है। तो जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी तो यहां से क्या हो गया, आपका एनर्जी का रिलीज हो गया। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं या हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। तो अब क्या हुआ, अगर आपकी हाइड्रेशन एनर्जी इतनी होगी, अगर आपकी हाइड्रेशन एनर्जी इतनी होगी कि वो क्या कर सके, Na और Cl, जो NaCl है उसके लेटाइस को क्या करे, तोड़ सके। क्योंकि अभी Na ने किसको पकड़ के रखा हुआ है, Cl को पकड़ के रखा हुआ है। अब Na के चारों तरफ कौन आगे, वाटर मॉलिक्यूल आगे, वाटर मॉलिक्यूल आगे। अब उसकी वजह से क्या हुआ, Na को किसने घेर दिया, वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेर दिया। अब वहां पे क्या हो गई, एक नई अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो गई, डेवलप हो गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे एनर्जी का रिलीज हो गया। अब जो एनर्जी रिलीज हुई अगर वो इतनी ज्यादा होगी कि वो क्या कर सकती है, इन दोनों के लैटाइस को ब्रेक कर सकती है। अगर वो एनर्जी इतनी है, मान लो इन दोनों को अलग करने में लग रही है हमारी, मान लो 500 जूल की एनर्जी, और यहाँ पे जो एनर्जी निकल रही है वो मान लो कितने जूल की, 600 जूल की। मतलब ये एनर्जी इतनी ज्यादा है, ठीक है, इसको हम यूज कहाँ कर सकते हैं, इसके लैटाइस को तोड़ने में यूज कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो ये NaCl है ये क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। और हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो वाटर है उसका डाइलेक्ट्रिक, इसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये आयंस डिसोशिएट हो जाते हैं। अब जैसे ही हमने आयंस किस में डाले, पानी में डाले, तो पानी ने क्या कर दिया, इन आयंस के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर दिया, कम कर दिया। क्योंकि अब ये आयंस क्या हो गए, एक दूसरे से जुदा हो गए, ठीक है, आयंस क्या हो गए, एक दूसरे से दूर दूर हो गए, ठीक है। जैसा होता है, आपने देखा होगा अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। मान लो क्या होता है, दो दोस्त हैं, ठीक है। अब एक दोस्त रह गया यहीं पे और दूसरा दोस्त चला गया बाहर पढ़ने, तो क्या हो जाता है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे आपने ए दिल मुश्किल तो देखी होगी। तो वाटर ने यहाँ पे क्या काम किया, वाटर ने इन दोनों को क्या काम किया, यहाँ पे अलग करने का काम किया। तो जब NaCl को इसमें डाला तो वाटर क्या कर देगा, इन दोनों को अलग
कर देगा। उसके बाद जो Na पॉजिटिव है वो क्या गाएगा, चना में रह गाएगा, ठीक है, और Cl नेगेटिव क्या करेगा, आंसू बहाएगा, क्योंकि वाटर ने क्या कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो वाटर जब इन दोनों को अलग कर देगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर वो हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज़्यादा है कि वो इनके लेटाइस को तोड़ सकती है तो इनकी क्या होगी, जब हम इनको वाटर में डालेंगे क्या होगी, डिसोसिएशन होगी। तो जैसे हम इनको वाटर में डालेंगे तो इनके बीच की अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होगी, कम होगी। अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएगी तो जो आयंस की मूवमेंट होगी, आयंस की मूवमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले क्या था, Na और Cl के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्या है, पकड़ के रखा हुआ था। तो जैसे हमने इनको वाटर में डाल दिया, वाटर ने क्या किया, इन दोनों के बीच की फोर्स को कम करने का काम किया, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, ये दोनों दूर दूर हो जाएंगे, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो आयंस हैं उनकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब आयंस की मूवमेंट बढ़ जाएगी तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसी तरह आप आगे भी साइंस सबको सपोर्ट करते रहें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आपके डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में बनानी चाहिए हमको वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।